एनसीईआरटी की किताबों में, इतिहास की किताबों में, सोशल साइंस की किताबों में जो बदलाव किए गए हैं उसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। यह खबर लगातार देश में सुर्खियां बटोर रही है और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीएस सकलानी साहब खुद तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सकलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा वो कौन सी ऐसी बातें थीं जिसके मद्देनजर यह फैसला किया गया है। सोशल साइंस की किताबों में, इतिहास की किताबों में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो दिनेश सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एनसीईआरटी की किताब में इतिहास को बदला जा रहा है? सबसे बड़े शैक्षणिक विवाद पर यह सबसे बड़ा इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं डीएस सकलानी साहब, वो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। गांधीज परसुएट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम। इस तरह के और कई चैप्टर्स हैं जिसमें इन बातों का जिक्र है। गुजरात दंगों से जुड़े कुछ चैप्टर्स हैं सोशल साइंस की किताबों में, उसमें बदलाव किया गया है। गांधीज असैसिनेशन को लेकर जो चैप्टर था उसमें बदलाव किया गया है क्योंकि नाथूराम गोडसे जो कि गांधी जी का हत्यारा था उसका संबंध आरएसएस से था और इस असैसिनेशन के बाद आरएसएस को किस तरह से बैन किया गया, इन तमाम बातों का जो जिक्र था अब वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की किताबों में। इसके अलावा एक और अहम बदलाव जो किया गया है वो है मुगलों का। जो इंडियन हिस्ट्री में मुगलों से जुड़े चैप्टर्स थे उसमें भी बदलाव किया गया है। अब मुगलों के चैप्टर्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी की किताबों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसे लेकर बहुत सारे सवाल जहन में हैं। इस वक्त देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, सोच क्या है। इससे पहले भी यह बात बार बार कही गई है कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारे राजनेताओं की तरफ से की गई है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। और अब बड़े लेवल पर एनसीईआरटी की तरफ से यह बदलाव किए गए। डीएस सकलानी साहब, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि इन बदलावों की आखिर वजह क्या है और क्या क्या बदलाव किए गए, अगर आप संक्षेप में बता पाएं। इनको मैं बाइट दूंगा, मैं नहीं दूंगा इनको बाइट। नाम गलत क्यों बता रहे? आप नाम गलत क्यों बता रहे हैं मेरा? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एनसीईआरटी के डायरेक्टर वो हमसे बात कर रहे हैं। सकलानी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जी, आपकी आवाज कट कट के मिल रही है। अच्छा, अब आपको ऑडियो सही मिल रहा है मेरा? हाँ जी हाँ, अभी मिल रहा है। अच्छा सकलानी साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए जो बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, इसे लेकर एक तरह का शैक्षणिक विवाद भी शुरू हो गया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे सोच क्या है? ऐसा है कि ये बदलाव के पीछे सोच हमने पिछले साल भी 3 महीने तक मीडिया को स्पष्ट किया, पूरे देश को बताया जी कि कोविड-19 जब हुआ और उसके बाद बच्चों का लर्निंग लॉस, टाइम लॉस हुआ, कॉलेज स्कूल बंद रहे और तमाम देश में एक आपदा थी, विश्व भर में आपदा थी। उसके तहत सारी प्रक्रिया, पढ़ाई, पठन पाठन बच्चों का रुका। इतना ही नहीं बल्कि जो मानसिक स्थिति उस समय थी, तमाम जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आए, परीक्षण आए, उसके आधार पर यह महसूस किया कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं और उनके ऊपर अब पढ़ाई, स्कूल खुल रहे हैं तो एकदम सारा सिलेबस वो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से उनका टाइम का लॉस हुआ, लर्निंग लॉस हुआ, उसको कैसे मेकअप करें। इसके लिए पूरे समाज से, देश से ये अपेक्षा एनसीईआरटी से थी सबकी कि ये बच्चों के लिए मदद के लिए कुछ पाठ्यक्रम है जो उसमें कुछ चैप्टर अगर कम हो सकते हैं, कुछ कंटेंट लोड कम हो सकता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत फिर एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर किया था। अच्छा। और उस रेशनलाइजेशन के लिए तमाम कमिटीज जो है एक्सपर्ट्स की, देश भर के विद्वान, अलग अलग विषयों के, सारे विषयों के विद्वान उसमें आए, कमिटीज बनी, उन कमिटीज को पुस्तकें दी गई, उन पुस्तकों को उन्होंने देखा, उनका परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि कुछ सेक्शंस या कुछ चैप्टर या कुछ मैटर उसमें से हट सकता है जिससे कि
बच्चों के नॉलेज में, ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी, मगर उनको एक अनावश्यक बर्डन से बचाया जा सकता है। अच्छा, कंटेंट लोड कम किया जा सकता इसके है। पीछे सकलानी तो साहब उनकी सिफारिश के आधार पर फिर, ठीक है जी, हाँ बताइए। इसके पीछे सकलानी साहब क्या कोई ऐसी भी सोच थी, क्योंकि हमारे देश में अक्सर राजनेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि जो पुरानी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बड़े लेवल पर आमूल चूल बदलाव की जरूरत है। वामपंथी इतिहासकारों का जिक्र होता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत लिख दिया और बच्चों को बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। तो यह सोच भी रही क्या इस बदलाव के पीछे? ऐसा है, देखिए अभी तो वही सोच थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है जी, मगर सारे पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तकों को, अपना जो विकास है देश का, विश्व का नया ज्ञान है और भारत का ज्ञान है वो देना है, ये एनईपी कहती है। एनईपी बनी है ना, एनईपी में ये रिकमेंड किया गया है कि भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कल्चरल रूटेडनेस होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होना चाहिए। तो उसके लिए एनईपी आ गई है। एनईपी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। अभी फाउंडेशनल स्टेज का जो क्लास 1-2 तक की पुस्तकें हैं वो तैयार हैं, वो प्रेस में गई हैं, छप करके आएंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी। और 20 फरवरी 2023 को अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सीखने सिखाने की जो आधारभूत स्तर के लिए किताबें हैं, वो जो वो जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है वो लॉन्च किया जादुई पिटारे के रूप में, जिसमें कि खेल हैं, खिलौने हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, स्टोरीज हैं, तमाम लिटरेचर है जो कि आनंद प्रदान करता है, जॉयफुल लर्निंग। जो एनईपी में कहा गया ना, टॉय बेस्ड पेडागोजी, जॉयफुल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग, उसके लिए ये सामग्री तैयार करके इस समय लागू। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ जोड़ा गया है, अगर बहुत कुछ हटाया गया है तो बहुत कुछ जोड़ा भी गया है। लेकिन मैं इस वक्त, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है सकलानी साहब, आप एक बात सुनिए जी। नहीं, आप पहले पूरी बात समझ लीजिए। जी, जोड़ा नहीं गया है। मैं ये कह रहा हूं कि एनईपी के तहत नई पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल नई हैं। फाउंडेशनल स्टेज के लिए कक्षा 1-2 की नई पाठ्य पुस्तकें, पुरानों से कोई मतलब नहीं है। आगे जो बनेंगी ना, आगे जो 3 से लेके 12वीं तक बनेंगी, एनईपी के आधार पे वो पाठ्य पुस्तकें बनेंगी, जिसमें कि पूरी पुस्तकें नहीं होंगी। अब उसमें क्या हटता है, क्या छूटता है, वो एक्सपर्ट का विषय है ना, जब कमेटी बनेगी वो बनाएगी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में सोशल साइंस की पुस्तकें हो या फिर भारत के इतिहास को बताने वाली, बयां करने वाली पुस्तकें हो, बहुत सारे बदलाव भी किए गए। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। आपके जरिए हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम बदलाव किए गए, अगर आप ये बता सकें जो अहम बदलाव है। ऐसा है, मैंने आपको बताया। जो अगर आप इन किताबों के बारे में पूछ रहे हैं जो अभी चल रही हैं, तो मैंने कहा कि इसमें एक्सपर्ट्स ने जो सजेशन दिए उसके आधार पे कुछ चैप्टर्स को हटाया गया, कंटेंट लोड रिड्यूस करने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, उसमें पहले चैप्टर में कुछ मैटर हटा। उसमें जो है इंट्रोडक्शन, जो पहला, इंस्टेड ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड टाइटल मेंशन्ड इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर जो है सोर्सेज का था, एंशिएंट हिस्ट्री का, इसको हटाया गया। हंटिंग, और दूसरा चैप्टर जो था हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसमें जो भी पेज नंबर 18 का टाइटल स्टोरिंग, ये हटाया गया। पेज नंबर 19 से भी मैटर हटाया गया, 23 से भी मैटर हटाया गया। तो इस प्रकार से तमाम मैटर इसमें से हटाया गया। ऐसे पेज नंबर से तो सकलानी साहब नहीं, हमारे दर्शक समझ पाएंगे। अगर हम मेन बदलावों की बात करें तो जैसे कि क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर था द मुगल एम्पायर, यानी मुगलों का जो इतिहास था, उससे जुड़े जो सारे चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए। इसके पीछे क्या वजह है? मैं यही तो बता रहा हूं कि केवल मुगलों की बात क्यों हो रही, प्राचीन भारत में से भी हटाया। और जो मुगलों की बात आप करते हैं ना, मुगलों की बात लोग कहते हैं 12वीं कक्षा में मुगल नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये गलत, झूठ है, ये सरासर झूठ है, गलत है। क्योंकि 12वीं कक्षा में 2 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर जो 8 था, उस चैप्टर में था पीजेंट्स, जमींदार्स, और जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उस पे था, और मुगल 16th-17th सेंचुरी के मुगल्स का था। 9वां चैप्टर भी किंग्स क्रॉनिकल्स एंड कोर्ट्स इन 16th and 17th सेंचुरी, वही था। तो 16वीं-17वीं शताब्दी पे मुगलों पे 2 चैप्टर थे। अब एक चैप्टर जो मुगलों की पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या रेवेन्यू सिस्टम था, अब टोडरमल बंदोबस्त था, आईने दैसाला था, ठीक है ना, अकबर का किया हुआ, फिर औरंगजेब, शाहजहां, सबकी, जहांगीर, सबकी जो नीतियां 16वीं-17वीं शताब्दी की थी,
उसको लेकर तो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी भी ना। 8वां चैप्टर जो है 12वीं की क्लास में। अच्छा, मुगलों को लेकर कुछ चैप्टर्स अभी भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में शामिल हैं, आप ये कह रहे हैं? यानी मुगलों के सारे चैप्टर्स नहीं हटा दिए गए? जो बिल्कुल जो नहीं हटाए, नहीं हटाए, दो में से एक चैप्टर हटा जो कि ऐसा लगा कि नहीं, जो एक चैप्टर हटा है, एक बाकी है ना जो कि ज्यादा जरूरी चैप्टर है। देखो, कोई भी शासन करता है तो उसकी पॉलिसीज क्या है वो समझना जरूरी है। उसने गलत काम किया, सही काम किया, ये समझना जरूरी है ना। तो वो चैप्टर तो रखा गया है। अब अगर राजा कैसे बैठ रहा है कोर्ट में, राजा कोर्ट में कितनी देर बैठता है, कैसे बैठता है, उसका महत्व तो नहीं है, काम क्या करता है वो महत्वपूर्ण है ना। सही बात है। तो वो काम वाला चैप्टर तो रखा गया है ना, पॉलिसी वाला चैप्टर तो रखा गया है ना। तो अच्छा, ये जो बात सामने आ रही थी सकलानी साहब, क्योंकि आज खुद आप हमारे साथ हैं, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब से जुड़े ऐसे किस्से जिनका कोई महत्व आज महसूस नहीं होता, आप कह रहे हैं उनको हटाया गया। ऐसा नहीं है कि अब मुगलों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, इन राजाओं के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाएगा। नहीं, पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 12वीं की पुस्तक में 2 चैप्टर थे, 8 और 9 चैप्टर। ठीक है। थीम 8 एंड थीम 9 दोनों 16वीं 17वीं शताब्दी के मुगल के बारे में थे। मगर 8वां जो चैप्टर था, 8th जो चैप्टर था, उसमें उनकी रेवेन्यू पॉलिसी थी, जमींदार के बारे में था, किसानों के बारे में था, क्या काम, एग्रेरियन हिस्ट्री। इरफान हबीब तो इतने बड़े विद्वान रहे हैं मिडिएवल पीरियड के, उनका तो एग्रेरियन हिस्ट्री पे काम था ना, मुगल एग्रेरियन हिस्ट्री पे काम था ना। तो वो एग्रेरियन हिस्ट्री तो हम पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। अगर कोर्ट क्रॉनिकल्स और किंग्स का चैप्टर हट गया तो औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाएगा ना, इसका मतलब। क्योंकि जाहिर है जब औरंगजेब के बारे में बच्चे पढ़ेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि वो कितना क्रूर शासक था। एक मिनट, आपको मैंने क्लियर बता दिया कि एक चैप्टर जो उनके काम थे उस पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ठीक है कि नहीं? अब वो ठीक है, बिल्कुल बैठ रहा है, कितनी देर बैठता है, क्या बैठता है, ये हमने ये हट गया। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा जो कि विवाद का भी विषय है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे उनका हत्यारा था, उसका आरएसएस से एसोसिएशन था, ये बात सामने आती है और फिर आरएसएस को बैन किया जाता है। ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो सारी बातें थी, ये क्या अब भी पढ़ने को मिलेंगी या इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया? ऐसा है, देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है वो हट गया है। जो हट गया उसको क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? वो क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? अगर वो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है तो हट गया ना वो तो। यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, गांधीज परसुएट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम, अब ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरी है कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को? जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन ये तो हमारे इतिहास का हिस्सा था पढ़ाने के लिए। ये तो हमारे इतिहास का हिस्सा था। आरएसएस पर बैन लगा भी और फिर बैन रिवोक भी किया गया। तो अगर ये नहीं पता चलेगा कि बैन था, तो फिर ये कैसे बताया जाएगा कि रिवोक हुआ? मैंने आपको बताया ना कि जानने का सोर्स क्या ये किताबी है क्या? इतिहास से कौन हटा सकता है? और बड़े लेवल पे पढ़ लेंगे जी। अगर पिछले साल बोझ कम करने के लिए इसको हटाया गया तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए हट जाएगा। लेकिन ये खबर सामने आई थी कि जो लिस्ट बनी थी कि भाई किन किन मैटर्स को एक्सपंज करना है, उसमें पहले ये शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जब हटाया गया तो इसको भी हटा दिया गया। ऐसा है? नहीं, वो इंडियन एक्सप्रेस ने कल छापा तो उनको हमने बता दिया था कि देखो ये जो भी रिकॉर्ड है सब मौजूद है। अच्छा, अगर ओवरसाइट की वजह से कुछ रह गया उसमें कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में हटाया गया। बाद में कुछ नहीं हटाया गया, उसी समय उसको अनुशंसा एक्सपर्ट्स ने की थी और तभी उसको नई किताब में नहीं छापा गया। अच्छा, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं सकलानी साहब की एक्सपर्ट्स की कमेटी ने यह फैसला किया, तो ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह से इतिहास की किताबों में गलत बातें पढ़ाई जा रही थी और वो बदला जाए इसकी उन्होंने सिफारिश की, इतिहास को बदलने की बात कही गई? ऐसा है कि एक्सपर्ट्स जो है पूरे देश भर से हम बुलाते हैं। अच्छा जी, कोई एक एक्सपर्ट नहीं बुलाते हैं। और एंशिएंट के एक्सपर्ट अलग होते हैं, मिडिएवल के अलग होते हैं, मॉडर्न के अलग होते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होते हैं, वो जेएनयू से भी होते हैं, वो बीएचयू से भी होते हैं। तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जितने भी प्रतिष्ठित ख्याति लब्ध जो विद्वान हैं वो आते हैं
और उनको हम बताते हैं कि ये जरूरत है, वो अपना देखते हैं और देख करके वो कहते हैं कि साहब इसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोसीजर ये होता है, तो इस ये प्रोसीजर के तहत काम होता है। तो ये सकलानी साहब आप बता सकते हैं क्या? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। नहीं, ये आप बता सकते हैं क्या कि गांधी जी की हत्या वाला जो चैप्टर है और उसके बाद की तमाम घटनाओं का उस कालखंड का जिक्र है, उसको हटाने की पेशकश या सिफारिश किस एक्सपर्ट की तरफ से की गई? हाँ, ऐसा है, किसी एक एक्सपर्ट का तो होता नहीं है, पूरी कमेटी होती है ना भैया। मैंने आपको बताया एक आदमी थोड़ी हटाता है। अच्छा। इसमें एनसीईआरटी के भी लोग होते हैं, इसमें टीचर भी, केंद्रीय विद्यालय के टीचर भी होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होते हैं। कोई एक आदमी के कहने से कोई चीज नहीं होती है, ये पूरा पॉलिसी मैटर होता है। ठीक है कि नहीं? ये पॉलिसी मैटर होता है। अब देखिए, ये क्लास 7 की किताब दिखा रहा हूं मैं आपको, जो लोग कह रहे हैं कि मुगल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? मुस्लिम शासन पे 2 चैप्टर हैं। ये देखिए, इसमें जो चैप्टर है, हाँ, इसमें वो बरकरार है चैप्टर। अब कैसे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हटा दिया और नहीं पढ़ाया जा, ये तो बिल्कुल ये सरासर झूठ बात है, ये सब गलत बात है। और इसको जो है इस तरह से पेश करना, हाँ, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है कि नहीं? जैसे महमूद गजनी को लेकर एक बात थी कि महमूद गजनी ऑफ अफगानिस्तान हु इन्वेडेड द सब कॉन्टिनेंट एंड रेडेड सोमनाथ टेम्पल, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो मतलब फिर कैसे पता चलेगा कि ये जो लुटेरे आए, विदेशी लुटेरे आए, उन्होंने इतना कुछ गलत काम किया, कितने वो आक्रामक थे? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो कितने क्रूर थे? ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि ये टेम्परेरी व्यवस्था है, कुछ समय के लिए ये चीजें रेशनलाइज की गई, 1 साल के लिए रेशनलाइज की गई। अभी तो आगे किताब बनेगी ना भाई, अभी तो किताब बनेंगे आगे एनईपी के हिसाब से। अच्छा। उसमें जो जरूरी चीजें वो आएंगी, जो जितना जरूरी है एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे, आएंगी। हाँ। अब देखिए, ये मेरे पास जो है 12th की किताब है, देखिए है? और इसमें ये चैप्टर 8 जो है, चैप्टर 8 पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर इन 16th एंड 17th सेंचुरीज, ये है, इस किताब में है, मौजूद है। ये किताब में मौजूद है। ठीक है, ये चैप्टर है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मुगल बिल्कुल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा किया सकलानी साहब, आपने ये क्लियर कर दिया। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन गांधी जी के साथ देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असैसिनेशन को लेकर, उनकी हत्या को लेकर अगर कुछ चैप्टर्स में हटाया जा रहा है या कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। देखिए, आपको मुझे लगता है क्लियर करना चाहिए कि क्या हटाया गया है, क्या ऐड किया गया है। ऐसा है चैप्टर, ये एक आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। चैप्टर कहां से हटा? उसमें से कुछ मैटर हटा है ना, चैप्टर तो है ना। गांधी जी की हत्या हुई, पढ़ाया जाएगा ना। चैप्टर कहां हटाया गया है? बिल्कुल है उसमें, चैप्टर में आप देखो ना, किताब में देखो, है उसमें। तो कहां हटाया गया? उस चैप्टर में क्या लिखा है, जरा बता सकते हैं? गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने की। 1 मिनट है जी। चैप्टर में जो लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट आप वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो है 1 मिनट है। ये जो चैप्टर है ना, जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी को जो बिल्कुल चैप्टर हटा दिया, वो गलत है। इसमें पूरी तरह से इस बात का जिक्र है, और वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा हुआ है। उसने छापा हुआ है कि अब ये पढ़ाया जाएगा और ये नहीं पढ़ा। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अननेसेसरी एक्सपर्ट को लगा, जिसपे कि प्रश्न पूछे जा सकते थे, तो प्रश्न कम पूछे जाएं, बच्चों को कंटेंट लोड कम किया जाए, इसलिए कुछ पंक्तियां उसमें से हटी हैं। ऐसा थोड़ी है कि चैप्टर हटा, चैप्टर तो है। लेकिन नाथूराम गोडसे की विचारधारा कैसी थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो योगदान दिया देश की आजादी में, और उसके बाद भी उस पर सवाल किस तरह से उठाए गए, वो कौन सी विचारधारा थी जो गांधी जी के विचारों का विरोध उस दौर में कर रही थी, ये सब तो पता लगने का हक है ना छात्रों को। ऐसा है, देखिए, है ना, तो लिखा गया है ना उसमें, कहाँ वो सब थोड़ी हटाया उसमें से। आप लोग देखिए ना, वेबसाइट में पूरी किताब है। ठीक है जी, आप वेबसाइट में किताब को आराम से देखिए, उसमें से कितना हटा, कितना रहा है, वो सब कुछ तो है ना उसमें। ऐसा थोड़ी है कि सब हटा दिया। ये पढ़ के बता दीजिएगा तो बेहतर होगा सकलानी जी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हैं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के बता देंगे कि क्या क्या लिखा गया है और क्या हटाया गया, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा दर्शकों। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। आप मिल रही है सर? आप हमारी
वेबसाइट में देखिए पूरी किताब अपलोड है। उसमें से जितना पार्ट हटा है उतना ही हटा है, सारा चैप्टर नहीं हटा है। ये कहना देखिए महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, पेज नंबर 366 में इन द थर्ड पैरा लास्ट लाइन टू बी रिफ्रेज्ड एज द assassin was Nathuram Godse. In addition to the objections raised through letters, the committee also found the mention of Godse's caste unnecessary. And ये एक्सपर्ट के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं जी, and hence suggested to rephrase it on the line of Godse's mention in the class 8th history textbook. उसमें है ये wherein there is no mention of the caste. कास्ट का जिक्र करना जरूरी है। एक्सपर्ट ने कहा कि भाई ये कास्ट के बजाय नाथुराम गोडसे ने मारा है, इतनी तारीख को मारा, 3 गोलियां चलाई, ये सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। नहीं तो नाथुराम गोडसे ने हत्या की, इसमें कोई शक और शुबा तो नहीं है, तो नाथुराम गोडसे का नाम क्यों हटेगा? नहीं है लिखा हुआ, तो लिखा गया है ना, उसमें है तो सही, वो लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है ना, उस किताब पे है नहीं ये चीज लिखी हुई। हाँ उस किताब में है, चैप्टर मैंने बताया ना आपको, क्लास 8 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है नहीं है। अच्छा एक बात और सर, एक सवाल का ठीक है, एक सवाल का और जवाब। एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े हुए, आप नहीं आ रही सकलानी साहब, आवाज मिल रही है? हेलो, आपकी आवाज अच्छा अब मिल रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एनसीईआरटी की सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े जितने भी रेफरेंसेस थे सब ड्रॉप कर दिए गए। ये बात सही है? अगर सही है तो इसकी वजह क्या थी? मैंने बताया ना कि एक्सपर्ट ने जो ठीक समझा उसको हटा दिया गया, वही वजह है। एक्सपर्ट ने जो ठीक समझा उसको हटाने के लिए तो उन्होंने रिकमेंड किया तो हटा दिया गया। उसमें एकेडमिशियन जो ठीक समझते हैं वो फैसला लेते हैं ना, वो किसी दबाव में झुकाव में फैसला नहीं लेते। नहीं, रीजन तो इसमें उनको लगा कि ये गैर वाजिब चीज, नहीं उनको लगा, अरे उन्होंने लिखा है ना भैया कि कंटेंट लोड रिड्यूस करना है और इस प्रकार की चीजें अगर बच्चों को इस समय नहीं पढ़ाई जाए तो कोई नुकसान नहीं होने वाला उनका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन सकलानी साहब, जैसे गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, ये तो इतिहास का हिस्सा था ना, तो ये बताने में क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ फिर? अगर मैंने फिर आप जो है देखिए बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो एक ही जवाब दूंगा मैं। मैंने आपको जवाब दिया कि एक्सपर्ट ने जितना जरूरी समझा उसको हटाने के लिए कहा और वो हट गया है और टेम्परेरी फेज है ये। अभी एनईपी के तहत तो दोबारा किताबें बननी हैं, उस टेम्परेरी फेज है। यस, इट इज ट्रांजिशन फेज ना, आप सबको पता है ना, एनईपी आ गया है तो ये ट्रांजिशन फेज है ना। ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए ये सब चीजें खत्म हो गई है और नहीं पढ़ाई जाएंगी, किसने कह दिया ये? अभी जब नई किताबें बनेंगी तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो कमेटी, फिर एक्सपर्ट आएंगे, एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे ना। अभी हम थोड़ी बता देंगे कि हम ये लिखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी थोड़ी लिखता है, एनसीईआरटी लिखवाता है, एक्सपर्ट को बुलाता है और समय समय पे बदलता रहता है। तो यही नहीं, पूरे विश्व भर में सब देश अपने सिलेबस को, पाठ्य पुस्तकों को रिवाइज करते रहते हैं। और ये स्कूल एजुकेशन, इन्हीं विश्वविद्यालयों में देखो ना आप, बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है ना, हर साल बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होती है ना, वो देखते हैं कि कितना इसमें पढ़ाना है और कितना काटना है, तो वहां पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इसी बात को लेकर के क्यों चर्चा होती है? अगर एक विशेष परिस्थिति में कोविड के टाइम पे ये फैसला लिया गया कि ये रेशनलाइज करना है और रेशनलाइजेशन किया गया, वो रेशनलाइजेशन किसी को देख करके या डर करके या किसी को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए थोड़ी किया गया। देखिए इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। और गांधी जी की हत्या के बाद नाथुराम गोडसे के एसोसिएशन को लेकर आरएसएस को बैन किया गया, ये तो सच था। सुनिए, जो सवाल उठाते हैं, अगर इसे नहीं पढ़ाया जाएगा तो इसके पीछे कोई खास रीजन होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि आपके एक्सपर्ट्स ने ये गलत किया? अरे पढ़ाया तो आपको मैंने बताया कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, ये लिखा हुआ है किताब में, आज भी पढ़ाया जा रहा है। 3 गोलियां चलाई, ये पढ़ाया जा रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? लिखा तो है उसमें किताब में, अभी भी है वो। बस आरएसएस का बैन नहीं पढ़ाया, ये बात बिल्कुल गलत है कि है आरएसएस पर जो बैन लगा वो नहीं पढ़ाया, जो लिखा है वही पढ़ाया जाएगा। जो उसमें लिखा है किताब में वही पढ़ाया जाएगा। जो एक्सपर्ट ने कहा हटना है वो हट गया है। अभी टेम्परेरी, मैंने बताया टेम्परेरी फेज है, एनईपी के तहत ठीक है, नई किताबें बनेंगी, उसमें क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा वो तय होगा। कमेटी, एक्सपर्ट्स की कमेटी आएगी, वो एनसीएफ के हिसाब से सिलेबस बनाएगी, सिलेबस के हिसाब से पाठ्य पुस्तकें बनेंगी और
अगले साल जब पुस्तकें आएंगी तो आप सब लोगों को पता लगेगा कि वो एनईपी के हिसाब से किस तरह से बनी है। अच्छा, ये बताइए सकलानी साहब, 4-6 महीने की बात है जिसके लिए इतना। सकलानी साहब, आखिरी सवाल आपसे, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं उसमें, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को हटा दिया गया। आखिरी सवाल सकलानी साहब, सकलानी साहब। अरे भाई आपको ये बात सही है। मैंने बताया कि सारे आपको मैंने बताया कि उसी की बात क्यों करते हैं और गणित की बात क्यों नहीं करते आप, साइंस की बात क्यों नहीं करते आप, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्यों नहीं करते, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक एक करके ही बात हो पाएगी ना। नहीं, क्यों पिन पॉइंट एक दो चीजों की बात, नहीं, एक दो चीजों की, मैंने तो आपसे देखी ये उनका नजरिया सिलेक्टिव है, एनसीईआरटी का नजरिया सिलेक्टिव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सिलेक्टिव होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महाकवि की रचना को हटा दिया गया। सकलानी साहब, वालों का प्रश्न उठा लेने वालों का नजरिया सिलेक्टिव। नहीं सकलानी साहब, क्या हो गया अगर हट गया तो? और भी तो कवि हैं उसमें, तो क्या हो और गया? भी तो कवि हैं उसमें, अगर टेम्परेरी फेज मतलब महाकवि को ही हटा दिया है। एक से बढ़कर एक कालजयी रचना जिस कवि ने की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना को हटाने का क्या मतलब था? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? नहीं, ऐसा है, उसके पीछे जो तर्क है वो वही है कि ठीक है, उस काल के और कवियों को उसमें जिक्र किया गया, और भी कालजयी कवि हुए हैं। कोई एक बात नहीं है कि एक कविता अगर निराला जी की हट गई तो निराला जी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये भी गलत है ना, ये भी तो गलत है। नहीं तो सवाल तो ये उठेंगे ना कि निराला से क्या दिक्कत थी? पूरी किताबें देखने के बाद लोग नहीं, ऐसा है जो लोग ये सोचते हैं वो 6वीं से 12वीं तक की किताबें देख ले। अच्छा। और हर पीरियड का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कवि है, लेखक हैं, सबका जिक्र उसमें आया है। सबके साथ जो है बच्चे हिंदी को किस तरह समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सकलानी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए टीवी 9 भारतवर्ष पर, क्योंकि इसे लेकर बहुत अहम सवाल उठ रहे थे, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। बड़ी बात कही गई है, गांधी कालखंड के चैप्टर नहीं, मैटर में बदलाव किया गया है। पेज 336 के लास्ट पैरा में नाथूराम गोडसे का नाम लिखा है, जिक्र है। पेज 336 के लास्ट पैरा को उन्होंने हमारे लिए पढ़कर बताया और यह कहा कि गांधी जी की हत्या का जिक्र है, नाथूराम गोडसे का जिक्र है, लेकिन नाथूराम गोडसे का जो एसोसिएशन बताया गया था उस वक्त के आरएसएस से ये आरोप लगे थे, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया था, इस बात को हटा दिया गया है, इसका जिक्र नहीं है। आरएसएस पर बैन के बारे में जानकारी हटाने को लेकर भी एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा, जरूरी नहीं कि किताब में सब कुछ पढ़ाया जाए। ये कहा डीपी सकलानी ने। एक्सपर्ट के कहने पर सिलेबस से चैप्टर हटाए गए हैं, वो ये कह रहे हैं। और इस सवाल के जवाब में कि आखिर आरएसएस के बैन के जिक्र को हटाने की सलाह, सिफारिश किस एक्सपर्ट की तरफ से दी गई, उनका जवाब यह है कि एक्सपर्ट्स का एक पैनल बना हुआ था और पैनल ने जो रिकमेंडेशन की है उसके आधार पर यह फैसले लिए गए। किताब में लिखा है गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव किया गया है, यह कहा है सकलानी ने। सवाल उठाने वालों का नजरिया सेलेक्टिव है, यह भी कहते नजर आए दिनेश प्रसाद सकलानी, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं। और निराला की रचनाओं को जिस तरह से हटाया गया है, उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो उस कालखंड के दूसरे कवि हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो तमाम सवालों के जवाब एनसीईआरटी डायरेक्टर की तरफ से